बहुत ही छोटा सा काम करना है, आपको उठाना है, अपना फोन डायल करना है, हमारा नंबर जो कि है 0120391111। आई रिपीट 0120391111 पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप SMS कर सकते हैं 560068 पर। डॉक्टर साहब, हमने शो की शुरुआत की है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल जानते हैं। जी महेंद्र जी, कहें। सर नमस्कार, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सवाल पूछिए। मैं सबसे पूछना चाहता था कि मतलब मैं अभी कुछ 15-20 दिन से जैसे मेरे खाने के बाद नाभि के ऊपर जलन होती है, जबकि मैं अल्कोहल टोबैको कुछ किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता, बाजार का भी नहीं खाता, घर का ही खाता हूँ। पर मेरे को अभी ये 15-20 दिन से ये जलन ऊपर की तरफ होने लगे खाने के बाद, और थोड़ी देर में बंद हो जाती है। तो ये बिल्कुल, और महेंद्र जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपना ख्याल रखते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, अल्कोहल नहीं लेते, आप स्मोक नहीं करते, इसके बावजूद भी इस तरह की शिकायत हो गई है, इनको क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए महेंद्र जी, ऐसा लगता है कि आपकी डाइट के अंदर पित्तवर्धक चीज़ें, यानी जो चीज़ें एसिड या पित्त बढ़ाती हैं, उनका सेवन शायद थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे में कोशिश करें अपने खाने में दही और नमक, इसका सेवन कम से कम करें। साथ ही अचार हुआ या तली वाली चीज़ें या बाहर का खाना हुआ, इसको प्लीज़ अवॉइड करें। और साथ ही साथ सूट शेखर रस की एक टैबलेट सुबह शाम शहद में मिला के लीजिए, बहुत जल्द आराम आएगा। और डेफिनेटली बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि अगर ये पेप्टिक अल्सर या इस तरह की कोई रिलेशन वाली कोई प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली और भी दूसरे सिम्टम्स होते हैं। ये केवल हाइपर एसिडिटी का केस है, तो चिंता ना करें, डाइट पे थोड़ा सा आप ध्यान दें और बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर साहब, दही की आपने बात की, तो नॉर्मली कहते हैं कि दही जो है दोपहर 1 या 2 बजे के बाद नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्यों है? बिल्कुल, हमने अच्छा सवाल पूछा। होता क्या है कि 11 बजे के बाद हमारा जो दिन होता है उसको हम वात पित्त कफ इस तरह 3 कालों में विभाजित करते हैं, उसी तरह रात को भी करते हैं। और दिन में 11 से लेके आप 3 या 4 बजे तक मानिए कि उस समय पित्त वर्धन यानी पित्त के बढ़ने का कार्य है। और दही जो होता है वो पित्तवर्धक ही है, यानी एसिडिटी बढ़ाता है। और जो पित्त का कार्य है, यानी ऑलरेडी एसिडिटी का कार्य है, उसमें अगर आप पित्तवर्धक चीजें लेंगे तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी बढ़ेगी, इसीलिए हम इसे मना करते हैं। ओके, और एक और कॉलर इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सवाल पूछिए। जी राज जी। डॉक्टर नमस्कार, मैं जैसे खाना खाती हूँ जी, आपकी आवाज हम तक पहुँच रही है, सवाल पूछिए। हाँ जी, जैसे मैं खाना खाती हूँ मेरे राइट हैंड साइड पे बहुत ज्यादा पेन होती है, डकार आने से। जब खाना खाने के बाद डकार आता है, डकार आने से राइट हैंड साइड पे बहुत पेन होती है जी। और इस 3-4 महीने से मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं और रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। 15-20 दिन मैंने एंटीबायोटिक खाई थी, वो भी उसके बाद ठीक हो गया था। महीने भर से ये ठीक हो गया, मैं क्या करूँ? और मैं खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं खाती, बाहर का नहीं खाती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखती हैं। आपकी एज जान सकते हैं हम? मेरी एज 56 है। 56 एज है, खाने पीने का ध्यान रखती हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है शायद मैडम को लिवर में स्वेलिंग है, जो कि कई बार क्या होता है अल्ट्रासोनोग्राफी यानी सोनोग्राफी के अंदर कई बार नहीं आ पाती है। हेपेटोमेगेली से कहा जाता है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम यानी राइट साइड में दर्द है, तो वो एक लिवर की हमारी साइट है। तो हो सकता है ऐसी कुछ शिकायत हो। ऐसे में इनको भूमि आंवला चूर्ण आधी चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लीजिए, क्योंकि अपने आप में यही एक हेपेटिक टॉनिक है, लिवर को बहुत टॉनिफिकेशन देगा, स्ट्रेंथ देगा और डेफिनेटली डाइजेशन की पावर को भी बढ़ाएगा। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ राजदीप फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं। डॉक्टर, अभी 2 साल पहले मॉम का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद उन्हें बहुत एम्प्टीनेस लगता था, तो फिर अल्सर डायग्नोज हुआ। फिर ट्रीटमेंट के बाद जब दोबारा डायग्नोज हुआ तो वो पहला ना ठीक हो गया, उसके बगल में एक और पेप्टिक अल्सर हो गया, और उसको ट्रीटमेंट के अंदर जा रही है, उसने मल्टीपल जी बिल्कुल, आप परेशान ना हो, डॉक्टर सौरभ से जानते हैं कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बताया कि मल्टीपल पेप्टिक अल्सर, और पेप्टिक अल्सर की पहले भी शिकायत रही है, ऑपरेट हुई है और दोबारा हो गया है। इसका मतलब ये शायद आप उनकी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा इवन प्रज्ञा में भी ये कहते हैं कि हम रूट कॉज की तरफ जाएं, जो उसका कारण है उसकी तरफ जाएं। अगर हम कारण को ही दूर कर देंगे तो बिल्कुल आपकी मदद जल्दी ठीक हो जाएगी। आप ऐसे में प्लीज स्पेशल रिक्वेस्ट है डाइट की तरफ ध्यान दें। पित्तवर्धक चीजें जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ उनको अवॉइड करें, और साथ ही साथ अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करें। इससे बहुत जल्दी जो अल्सर्स हैं, अगर उनमें भी ब्लीडिंग नहीं हुई है या परफोरेशन नहीं हुआ है,
तो वो बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगे और डेफिनेटली लिवर की जब एक्टिविटी बढ़ेगी, एंजाइम्स अच्छे से क्रिएट होंगे तो डाइजेशन भी प्रॉपर होगा और ये प्रॉब्लम जल्दी निजात मिल पाएगा। बिल्कुल। और साथ ही अपनी मम्मी से बोलिए कि वो टेंशन अगर किसी चीज को लेकर लेती हैं तो वो टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है पेप्टिक अल्सर की जो समस्या है ये बढ़ती चली जाती है। राशि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी राशि जी, कहें। गुड इवनिंग डॉक्टर। मेरे अपनी मम्मी के लिए क्वेश्चन पूछना था। उनका लास्ट मार्च में ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का और उनको खाना पचता नहीं है, वो घर का खाना ही खाती है, वो खाना पचता नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये था, उनको मेनोपॉज में बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनके जॉइंट्स, पैर के जॉइंट्स में पेन होता है, प्लस उनकी हैंड में जो शोल्डर और हैंड का जॉइंट है वहाँ पर भी बहुत पेन होता है, कुछ काम ही नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल राशि जी, आपकी प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। आपकी मम्मी की एज जान सकते हैं हम? 46 एज है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल राशि, जैसा कि आपने बताया कि गॉल ब्लैडर ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, इसका मतलब ये कि फैट का डाइजेशन बहुत ही पुअर होगा। अब ऐसे में जब फैट का डाइजेशन ही पुअर है तो डेफिनेटली उनको अपनी डाइट के अंदर फैट किसी भी तरह का, चाहे वो सैचुरेटेड हो या वो अनसैचुरेटेड हो, यानी घी हो, तेल हो या वसा से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको अवॉइड करना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात आपने बताया कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उनको और मेनोपॉजल स्टेज भी शायद आ चुकी है, तो उनको लोध यानी लोध्रासव या लोध चूर्ण जो भी कंफर्टेबल हो, अगर उनको एसिडिटी की शिकायत नहीं है तो लोध चूर्ण का सेवन कराएं उनको। आधी चम्मच सुबह शाम आप दूध से दे दीजिए, पानी से दे दीजिए, बहुत जल्द आराम आएगा। और जो जैसा कि उन्होंने बताया कि उनको हाथ पैरों में भी दर्द होता है, रिस्ट में है, तो बेसिकली इसी वजह से है क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, साथ ही साथ कैल्शियम डिजनरेशन भी हो रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती जा रही है। तो हम बेसिकली वही बात कि हम रूट कॉज को ट्रीट करें, लोध चूर्ण का सेवन कराएं और गॉल ब्लैडर जैसा कि आपने बताया तो कोशिश करें कि फैट उनको लिमिटेड मात्रा में दें। बिल्कुल। और इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगी राशि, तो हम आशा करते हैं कि आपकी मम्मी जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और उनकी जो भी तकलीफ है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इसी के साथ में रुकेंगे, लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए प्रज्ञा।